नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आपके लिए देर शाम तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन पर एक बहुत बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन पर बनी कमेटी की बैठक इस वक्त भी जारी है। बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। तो देखिए, एक बड़ा ऐलान हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन, इस वक्त के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिहाज से बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है और जल्द ही इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर एक बड़ी खबर आप शाम को आप तक हम पहुंचा सकते हैं। इस वक्त की अपडेट यही है। बैठक फिलहाल चल रही है। 3 पॉइंटर्स में आपको बताऊं, बैठक चल रही है लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शशांक जोशी एडवाइजर हैं वैक्सीन के टास्क फोर्स के। महाराष्ट्र का ये वैक्सीन टास्क फोर्स है। जल्दी से गेस्ट आपके स्क्रीन पर होंगे जिनके माध्यम से इस वैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रोफेसर विनीत शर्मा प्रो वाइस चांसलर हैं KGMU के और डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, एक जाना पहचाना चेहरा, पूर्व वैज्ञानिक ICMR। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद है जल्द ही हम अपने दर्शकों को एक वैक्सीन के साथ भी कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है वैक्सीनेशन के ड्राई रन की। देश के सभी राज्यों में 2 जनवरी यानी कल कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए तैयार रहने को कहा है। कल होने वाले ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन देने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले हेल्थ कर्मियों को वैक्सीन लगेगी और जिन लोगों को पहले वैक्सीन देनी है उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। साइमल्टेनियसली ये सारी तैयारियां चल रही हैं जो कि पिछले कुछ महीने से, जिसमें कि सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम। और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज़ में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 4 महीने में यह तैयारी की गई है कि वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड चेन और पर्याप्त सिरिंज की व्यवस्था हो। हर एक सेंटर पर कम से कम 25 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। बूथ पर रहने वाले 4 लोगों को उनके काम के बारे में समझाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। साथ ही डेटा टेस्टिंग का काम अब भी जारी है। इसके बाद इस बात को परखा जाएगा कि कैसे वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल सके। आप जानते हैं कि अभी वैक्सीन के बारे में देश में बहुत तेजी से, गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ड्राई रन में असली वैक्सीन नहीं लगेगी। 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में कम से कम 3 जगहों पर यह ड्राई रन होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ राज्यों की राजधानियों के अलावा कुछ और ऐसे जिलों में भी ट्रायल रन करा सकते हैं जहां पहुंचना आसान हो और हर प्रकार की सुविधा मौजूद हो। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी की जगह अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन कर सकते हैं। ड्राई रन कराने का मकसद असली वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली चुनौतियों को परखना है। ट्रायल में देखा जाएगा कि वैक्सीन प्रोग्राम के तहत बनाया गया कोविन एप्लीकेशन वैक्सीनेशन के वक्त कैसे काम करता है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को भी देश में 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन कराया जा चुका है।
देश के लिए एक अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल में आने लगा है। कोरोना की रफ्तार सुस्त होती दिखाई दे रही है और रिकवरी रेट भी अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इन आंकड़ों में और कमी आएगी। लेकिन वैक्सीन को मंजूरी मिलने और वैक्सीनेशन पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र भी यही है कि ये राहत कहीं आफत न बन जाए। इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और दवाई आ भी जाए तो भी 2 गज की दूरी जो है वो है जरूरी। कई खास मेहमान, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि हम यहाँ पर वैक्सीन को लेकर हो रहे ड्राई रन की बात कर रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और हिंदुस्तान अब वैक्सीन के रोल आउट से, जाहिर तौर पर अप्रूवल का भी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको एडमिनिस्टर करने की बात करें वैक्सीन को, तो किस तरह के चैलेंजेस आप फोरसी करते हैं as someone who has been involved at the planning level also? नहीं, हमको एक समझना पड़ेगा, जब रोल आउट होता है, ये सच है कि हमारे देश में लोगों को ये सिस्टम जो वैक्सीन डिलीवरी की है वो अच्छी इवॉल्व्ड है। हमको इससे डरने की कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या हमारी सिस्टम उसको, ये जो नए सिरे से हम जो वैक्सीन रोल आउट कर रहे हैं उसमें उनको बहुत दिक्कत आएगी क्या। लेकिन हमको एक समझना है, ये एडल्ट लोगों में वैक्सीन दे रहे हैं और ये वैक्सीन एक ड्राइव के हिसाब से चल रही है, और ये 2 डोज वाली वैक्सीन है। 2 डोज वाली वैक्सीन रहने से हमको ये देखना पड़ेगा कि हम वो जो एंट्रीज कर रहे हैं वो एंट्रीज सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर एक समय ऐसे आएगा कि एक तो आज अभी समझ लीजिए 1 या 2 वैक्सीन को समझो परमिशन मिल भी गई, तो भी जैसा समय जाएगा आपको दिखेगा कि ज़्यादा वैक्सीन्स मार्केट में अप्रूवल मिले वाले मिलेंगे और उनको हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में हमको सबको अगर वैक्सीन जल्द से जल्द अगर देना है तो जो वैक्सीन्स मिल रहे हैं वो सबकी एफिकेसी भी तो उतनी ही ज़्यादा दिख रही है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा। आपने कहा कि वैक्सीन के डबल डोज की बात आपने की, राइट? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसे पॉइंट पर जब अभी वैक्सीन का अप्रूवल बाकी है, क्या ये एज्यूम करके चला जा रहा है कि जिस वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा उसके डबल डोजेस की ही जरूरत पड़ेगी? नहीं, अभी तक जो भी वैक्सीन्स डेवलपमेंट में है उनमें की एक वैक्सीन अगर छोड़ते थे तो बाकी सारे वैक्सीन 2 डोज के हैं। वो कितने अंतर से देना है इतना ही फर्क है उसमें। तो ये तो कोई शक नहीं है कि जो भी वैक्सीन आएगी वो 2 डोज वाली आएगी। जो जैसे चूज करेंगे उस हिसाब से 28 दिन का ज़रा ज़्यादातर जो टारगेट दिख रहा है वो 28 दिन के अंतर से देने का दिख रहा है। एक वैक्सीन में 21 दिन का भी अंतर होता है, लेकिन 2 डोज के सिवा अभी इस वक्त कोई चारा नहीं है। ठीक, हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी भी हैं, एडवाइजर है वैक्सीन टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। डॉक्टर शशांक जोशी, आपसे सवाल मेरा सर ये है, आप प्लानिंग लेवल पर आप इन्वॉल्व हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है एक्सपर्ट्स की। दर्शक सरल भाषा में, सिंपल भाषा में ये समझना चाहते हैं कि वो वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी वैक्सीन उनको एडमिनिस्टर की जाएगी स्टेप से, कितने दिन दूर हैं? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज या कल में ड्रग कंट्रोल जनरल को पता चलता है कि इसमें इमरजेंसी अप्रूवेबल के लिए इम्यूनोजेनिसिटी डेटा, सेफ्टी डेटा, एफिकेसी डेटा ठीक है और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को उनकी परमिशन मिल जाती है, तो शायद एक हफ्ता 10 दिन में इसके स्टॉक रेडी हो गए तो 15 दिन के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू हो सकती है। ये केवल संभावना है, ये प्रेडिक्शन है, बट ये पॉसिबिलिटी नाकारी नहीं जा सकती। तो अराउंड 14 जनवरी तक हमको लगता है कि पहले भारतीय लोगों को वैक्सीन लग सकता है। जी, प्रोफेसर विनीत शर्मा,
प्रो वाइस चांसलर हैं KJMU के। सर, यहाँ पर दर्शकों के जहन में सवाल भी होगा कि कब तक ये गुड न्यूज़ उन्हें मिल सकती है, कब तक जिस वैक्सीन को लेकर, और हिंदुस्तान में तो 2 वैक्सीन की बात कही जा रही है, तमाम एक्सपर्ट्स तमाम तरीके की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर अगर मैं फैक्चुअली यहाँ पर बात करूँ तो हिंदुस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? हम ड्राई रन की बात कर रहे हैं, हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर फैक्चुअली हिंदुस्तान इस वक्त कहाँ है? एक्चुअली वैक्सीन अभी भी DGCI के अप्रूवल के लिए आज भी मीटिंग चल रही है। ये तो आज शाम के बाद ही पता चल पाएगा कि हम इस वैक्सीन को कब रोल आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक ड्राई रन का सवाल है, ये जैसे कि पहले भी बताया गया कि हमारा जो देश है, यहाँ पे बहुत सी वैक्सीन लगती आई हैं और रोल आउट होती आई हैं। ये एडल्ट्स के लिए वैक्सीन है और सबको एक साथ लगाना तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसा कि बताया गया है कि 50 साल से ऊपर और जितने फ्रंट लाइन एंड हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, इनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद जब ये कवर हो जाएंगे तब हम 50 साल से नीचे विद कोमोर्बिडिटीज़ के बारे में सोचेंगे और उसके बाद फिर जनरल पब्लिक को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कब रोल आउट होगा, कैसे होगा, ये तो आज शाम का डिसीजन सरकार का डिसीजन है, DGCI का डिसीजन है, वही लोग बता पाएंगे। प्रोफेसर विनीत शर्मा, आप खुद आप भी रजिस्टर्ड हैं इस वैक्सीन के? हाँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ। जी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मुस्कुरा रही हैं। आप भी रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर रहे हैं, हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात। आई थिंक एवरीबडी ऑन द स्क्रीन इज रजिस्टर्ड। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आप भी रजिस्टर्ड हैं सर? स्माइल आपके चेहरे की यही कह रही है। नहीं, मैं अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे कोई एलर्जिक डायथिसिस है जिसको एंजियोन्यूराटिक एडिमा पुरानी टाइम हो चुका है, तो मुझे थोड़ा रुक के लेना पड़ेगा डिसीजन कि कौन से वैक्सीन को एलर्जीज रिपोर्ट नहीं हुई है। ठीक, but I really liked everybody's smile when I asked that question. डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, वैक्सीन के लिहाज से, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, इसके रोल आउट के लिहाज से आपके कमेंट्स? बिल्कुल, देखिए कि अब बस कभी भी ये ऐलान हो सकता है कि भारत में भी वैक्सीन आ रही है। और अब बड़ी बात ये है, देखिए जब अमेरिका में ऐलान हुआ, ब्रिटेन में ऐलान हुआ, अगले दिन से आपने वैक्सीन का रोल आउट देखा, क्योंकि इस बार महामारी की वजह से पहले से वैक्सीन की डोजेस बनाकर रख ली गई हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने भी ये बात बोली है कि वो 4 से 5 करोड़ डोजेस पहले ही बनाकर रख चुके हैं। ऐसे में केवल ऐलान होने की देरी है और ड्राई रन ऑलरेडी हो रहे हैं और सरकार बहुत पहले सचेत हो गई थी, बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी विलंब होगा। एक बार अप्रूवल्स आ जाते हैं तो उसके बाद बहुत जल्दी रोल आउट शुरू हो जाएगा। और वहीं अब सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि मार्च अप्रैल के महीने में कैसे इसको मार्केट में भी लाने का प्रयास किया जाए। तो ना केवल एक तरफ से सरकार की जो पहल रहेगी, जो लोग चिन्हित कर लिए गए हैं उनको दी जाएगी वैक्सीन, वहीं मार्केट में भी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं अब जो ब्रिटेन ने एक नया तरीका अपनाया है, अगर आप देखें तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो वो अब दे रहे हैं, तो वो अब 12 हफ्ते का गैप करेंगे सेकेंड डोज में। और उनका ये मानना है कि हम पहले फर्स्ट डोज अपने सभी नागरिकों को देंगे, चाहे वो फाइजर की हो चाहे एस्ट्राजेनेका की हो, क्योंकि जो ट्रायल्स हैं उनसे साफ तौर से ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट डोज भी आपको काफी प्रोटेक्शन देती है। तो ऐसी स्थिति में ताकि वो जल्दी से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पूरी जो जनता है वो पहुंच जाए, इसलिए ब्रिटेन ये एक नया तरीका अपना रही है। और शायद आने वाली जो सरकारें हैं, अब जहां जहां रोल आउट होगा वो भी इस पर विचार करेंगी कि क्या हमें पहले फर्स्ट डोज सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे देनी चाहिए ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े। तो ये भी एक बड़ी बात है जिसपे शायद कहीं ना कहीं विचार हो रहा होगा, क्योंकि ये ब्रिटेन ने पहली बार किया है और ये उनका एक बहुत बड़ा फैसला था जो उन्होंने लिया है। और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही कोविशील्ड है जिसकी तरफ हम भारतीय भी देख रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन पहले भारत में आने वाली है और इसको 12 हफ्ते का गैप दिया जाएगा सेकेंड डोज में। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिक चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को थोड़ी और दुरुस्त करके मेरे ख्याल से वो इसका ऐलान करेंगे, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो एक बार ऐलान होने के बाद। और जिस तरह से अभी 96,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है ये वैक्सीन देने के लिए, और हमारा मेरे ख्याल से विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको इसमें एनरोल किया गया है, उसके सारे जो हमारे हिस्से हैं उनका यूटिलाइजेशन करते हुए ये वैक्सीन रोल आउट होगी। तो मुझे लगता है कि बस अब ये साल की शुरुआत अच्छी होगी और हमें जल्द से जल्द कोरोना से जो हमारी लड़ाई है वो और भी तेज हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी। एक तरफ
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाया। आपने इम्यूनिटी का जिक्र किया। मैं कई लोगों से जब बात करती हूँ, हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात करती हूँ, और लोगों का जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है वो सवाल ये होता है कि क्या जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस डाउन जा रहे हैं उसके बाद नहीं लग रहा आपको कि ऑलरेडी लोगों में जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो रही है? अदिति, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। अगर हम देखें, सबसे पहली बात, हमारी सरकार ने बहुत समय से कदम उठाए और बहुत अच्छे कदम उठाए गए। दूसरा, आप देखें तो हमारी जीवन शैली जो है वो भी बाहर के देशों से बहुत फर्क है, हमारा खान पान बहुत फर्क है। और भारत में अगर आप देखें तो बड़े बुजुर्गों की संख्या कम है, यंग लोगों की संख्या ज्यादा है। जबकि आप यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, वहाँ बड़े बुजुर्ग ज्यादा बीमार पड़े और उन्हीं में मृत्यु दर ज्यादा देखा जा रहा है। वहीं हम लोगों को BCG का इम्यूनाइजेशन मिला हुआ है और भी तमाम टीके हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। बचपन में ही बहुत अच्छे से हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, हम लोग का इम्यूनिटी लेवल डेफिनेटली उनसे बेटर है और ये साफ तौर से दिख भी रहा है। तो आने वाले में भी लगता ही है कि हमारी लड़ाई अच्छी ही रहेगी। जिस तरह से पूरे विश्व में हमारी तारीफ हो रही है, आगे भी होगी। डॉक्टर शशांक जोशी, एक सवाल जो हर किसी के जहन में इस वक्त होगा जब हम वैक्सीन के अप्रूवल की बात कर रहे हैं और उसके रोल आउट प्लान की बात कर रहे हैं, फेज वाइज आपको क्या लगता है, फर्स्ट मंथ आप कितने लोग, हम लोग कितने लोगों के को वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दी जाएगी, वो फिगर रफली आपके हिसाब से क्या होगा? और यहाँ पर मैं खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करी हूँ क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा रहे थे। और दूसरी बात, एक अहम सवाल जो स्ट्रेन से जुड़ा हुआ है, जो कि UK से हिंदुस्तान आया है, उसको लेकर अपनी चिंताएं और अपने कंसर्न्स रहे हैं। और एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वैक्सीन, आपको क्या लगता है कितना वैक्सीन उस स्ट्रेन पर कितनी इफेक्टिव होगी? तो मैं आपका दूसरा प्रश्न पहला लूंगा कि स्ट्रेन से, ये वैक्सीन से कोई भी कनेक्शन नहीं। और ये जो स्ट्रेन आया है ये एक माइनर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है, तो ये एकदम माइनर स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन है। वैक्सीन जो बनता है ये कोरोना वायरस स्लो म्यूटेटिंग वायरस है। इसके लिए इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है कि कोई भी वैक्सीन देंगे, कोई भी कंपनी का दीजिए, उसमें ये स्ट्रेन का कोई भी महत्व नहीं है और इससे कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। जो वैक्सीन दिया जाएगा वो पूरा कोरोना और अलग अलग जितने उसके म्यूटेशन है सबको कवर करेगा। ये फ्लू वायरस टाइप वायरस नहीं है जो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। तो पहला प्रश्न ये है कि आपको बिल्कुल चिंता करनी नहीं है, नया स्ट्रेन है, जूना स्ट्रेन है, सब स्ट्रेन के लिए ये बड़ा स्पाइक प्रोटीन का जो वैक्सीन है वो काम कर देगा। दूसरी बात है कि वैक्सीन पहले महीने में किसको मिलेगा, दूसरे महीने में किसको मिलेगा, की जो प्रक्रिया है, नेशनल वैक्सीनेशन जो टास्क फोर्स है डॉक्टर विनोद पॉल के Sir, I think there is an audio glitch at your end. There is an audio glitch at your end. डॉक्टर शशांक जोशी, प्रोफेसर विनीत शर्मा, सॉरी सर, आपकी आवाज़ इस समय क्लियर नहीं है। प्रोफेसर विनीत शर्मा, डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ डेटा के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं, जिस ड्राई रन की बात हम कर रहे हैं, ये मॉक ड्रिल किस लिहाज से ज़रूरी हो जाती है। दरअसल वैक्सीन लेने वालों के स्वास्थ्य पर इसके माध्यम से नज़र रखी जा सकती है, साथ ही परेशानी होने पर सिविल अस्पताल में तैयारी की जा सकती है। वैक्सीन अभियान में जुटी टीम जो है वो पूरे तरीके से निगरानी करेगी और साथ ही अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीन कैसे पहुंचेगी इसकी तैयारी की जा सकती है। वैक्सीन स्टोरेज में कोई परेशानी तो नहीं है, इसको असेस किया जा सकता है। इसके अलावा स्टोरेज का तापमान नियंत्रण में है या नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, इसका आकलन किया जा सकता है। कितने लोगों को पहले ये वैक्सीन दी जाएगी, इसको लेकर क्लैरिटी हासिल होती है और जिन्हें वैक्सीन लगेगी उन तक सूचना कैसे पहुंचेगी, ये इस मॉक ड्रिल के माध्यम से पता चलेगा। वैक्सीन के लिए लोगों पर नियंत्रण कैसे रखना है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्राई रन क्यों और किस लिए, ये हम आपको इस पूरे डेटा, इस पूरी इंफॉर्मेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये मॉक ड्रिल जो है, ये ड्राई रन जो है वो ज़रूरी है। इसके अलावा वो विंडो भी ज़रा लेकर आए, 4 विंडो, जिसमें हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि कितने ज़िलों में ये ट्रेनिंग दी गई है, कितने वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स। देखिए ये डेटा देखिए, इस नंबर को देखिए, वैक्सीन देने वाला स्टाफ कितना है, वैक्सीन देने वाले स्टाफ की संख्या देखिए, 96,000 वैक्सीन देने वाला स्टाफ, 57,000 लोगों को जिलों में ट्रेन किया गया है। लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग की बात करें तो 2360 ये नंबर है और 719 जिले जहां पर ये ट्रेनिंग कंडक्ट
की जा रही है, ये ड्राई रन कंडक्ट किया जा रहा है। तो इस उम्मीद के साथ साल का पहला दिन आपके लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई गुड न्यूज आएगा और हम ये गुड न्यूज बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.